हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। एंड ये जो मेरा वीडियो है इसको रिएक्शन वीडियो ही मान लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको मुझसे तकलीफ है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। Oh hi, it's me again. I missed you. सो आई एम बैक। अब बात करेंगे आज मेरे को जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सो एक चीज़ बताऊंगी, मुझे काफ़ी तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने व्लॉगर्स को एक नया वर्ड दे दिया, एक नया टर्म दे दिया है, साइबर बुली। एंड उसका कारण मैं हूँ। सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग यूट्यूब पर हैं उन्हें इस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उससे पता चलता है कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, राइट? मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी, सबने ले ली, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सेकेंड चीज, क्या आप व्लॉगर्स के साथ मिल गई हैं? तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूंगी, ना मैं किसी व्लॉगर के साथ मिली हूँ, ना ही मैं किसी रिएक्शन चैनल के साथ हूँ। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर ओवर हियर। अगर आगे चल के मुझे किसी से दोस्ती होती है, किसी व्लॉगर या किसी रिएक्शन वाले से, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन सो ऑब्वियस ऑन माई चैनल कि जब मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ तो वो आपको मेरी कम्युनिटी में भी दिखता है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी दिखता है। भी उनके सिर्फ कमेंट सेक्शन में दिखती हूँ और कहीं नहीं दिखती हूँ। सो सपोर्ट जब करती हूँ तो खुल के करती हूँ, नहीं करती हूँ तो भी खुल के करती हूँ। हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है और मैं टीचर बन गई हूँ। तो क्यों अभी तक आप लोग जब मुझे देख रहे थे तो मैं आप लोगों को टीचर नहीं लग रही थी? जब मैं अच्छे खासे रिएक्शंस दे रही थी तब आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी। अभी कुछ लोगों को मेरे म्यूजिक से तकलीफ हो गई है कि ये वीडियो में म्यूजिक डालती है और ये करती है, ये वो करती है। तो एक बात यहाँ पे आप लोग को बहुत क्लियरली बता दूं मैं कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, हर एक चीज पर आऊंगी आज, हर एक चीज पर, तो उनको पता है कि, और अगर उनको नहीं पता है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो एक चीज आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बहुत पहले मैंने एक रिएक्शन दिया था जहाँ पे मैंने एक माँ को बोला था कि अपने अनबॉर्न बेबी की डेथ को डिस्कस मत करो, उसको एबनॉर्मल है, ठीक से बना नहीं है, सब मत बोलो। ठीक है, वहां मेरा दिल क्यों दुखा था? मेरा दिल एक छोटे बच्चे के लिए ज्यादा दुखा था। ठीक है, एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दुखा था। रूट कॉज बच्चा था। फिर उसी माँ ने, जिसको मैंने ये सब बोला, किसी और माँ के बच्चे को बद्दुआ दी। मैं तब भी खड़ी हुई, राइट? मैं तब भी खड़ी हुई, वहां पे भी मैंने लड़ाई की, वहां पे भी मैंने सपोर्ट किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके बताएंगे कि मुझे किसी ने भी आज तक थैंक यू बोला है? आप लोग सपोर्ट की बात करते हो तो आप लोग को क्या लगता है कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ? मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। व्हेन इट कम्स टू किड, मेरा सिलेक्शन 0 हो जाता है। ओके, जब भी बच्चों की बात आएगी मेरा सिलेक्शन 0 हो जाएगा। तो अगर आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई ऐसा जिसको मैंने पास्ट में सपोर्ट किया है वो गलती कर रहा है, ना आप लोग एक्सपेक्ट करो कि मैं उसे सपोर्ट करूं जस्ट बिकॉज वो भी किसी बच्चे को टारगेट कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, मैं उसे सपोर्ट करूं। आई एम रियली सॉरी। आई एम एब्सोल्युटली not going to support any such person. I don't want any such subscriber on my channel जो किसी के बच्चे को लगातार टारगेट करता जा रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं साइबर बुलिंग क्या होता है। आज बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि मैंने भी बहुत सारी एडवाइस ली हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल एडवाइस ली हैं। कुछ लोग जो मेरे पुराने वीडियोस के ऊपर आके बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, लेट मी टेल यू, मैंने प्रोफेशनल एडवाइस लेके अपने सारी गलतियां सुधार ली हैं। और 9 महीने से मैं रिएक्शन दे रही हूँ, मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। मेरे पास आज के डेट में भी इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं यहाँ पे लाके दिखाना शुरू करूंगी तो आप लोग सोचेंगे कि मैं इतने दिन से चुप क्यों हूँ, मैंने किसी की फैमिली को टारगेट क्यों नहीं किया। नहीं किया, क्योंकि इंप्रूवमेंट किया मेरे अंदर मैंने। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट तो मैं अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। लेकिन रही बात कि आप इसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, तो मैं एक चीज बोलूंगी कि काफी दिन से मैं ये सुनती चली आ रही थी कि मेरे रिएक्शन जो बहुत जेन्युइन थे, जिस भी चीज को मैंने बोला है उस चीज का हमेशा मैंने प्रूफ दिया है अपने सब्सक्राइबर्स को। इतने सब के बाद भी मेरे ऊपर एक एलिगेशन
3 महीने से लग रहा है, 3 महीने से लग रहा है, और मैं 3 महीने से चुप हूं कि ये सब मैंने स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया है। बट एक चीज होती है ना, एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। मेरी भी एक लिमिट है, मैं भी इंसान हूं। अगर ये मैंने स्टार्ट किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है मैं उसका सोल्यूशन दे दूं। मैंने सोल्यूशन दे दिया तो मैंने क्या गलती की? और रही बात की, आप लोग क्या मुझे गन पॉइंट पे बोलोगे कि किसी को सपोर्ट करो, किसको सपोर्ट नहीं करो, किससे बात करो, किससे बात नहीं करो? इतनी तो अक्लमंद मैं हूं। एक यूट्यूबर आके मुझे अच्छे कमेंट करके जाता है तो मेरे सारे साथ वालों को लगता है कि भैया वो इंसान ही नकली है। ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करूं? क्यों करूं? कहीं पे कुछ गलत हो रहा है वहां पे जाके मैं सपोर्ट करूं? क्यों करूं? आप कहीं जाते हो, वहां पे 3 या 4 बच्चे खड़े हैं, उसमें से 3 बच्चे आपके पहचान वाले, आपके दोस्त के हैं, चौथा बच्चा आपके दुश्मन का है। ये चारों बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, ठीक है, बहुत मुसीबत में है, सिर्फ आप ही बचा सकते हो। तो क्या आप वहां सेलेक्टिव हो जाओगे कि नहीं ये 3 तो मेरे दोस्त के हैं, इनको बचा लेता हूँ, उसको मरने छोड़ देता हूँ? और अगर आप हो जाओगे ना सेलेक्टिव तो आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं सेलेक्टिव नहीं होंगी ऐसे टाइम पर। मैं वो करूंगी जो सही है, मैं अभी भी वो कर रही हूँ जो सही है। और मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस के साथ टाइम लो, पेशेंस के साथ टाइम लो, उसके बाद रिएक्शन दो। रिएक्शन हवा में नहीं दिए जाते, मैं वेट करती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना मेरे वीडियोस कम आते हैं, मेरे वीडियोस में 2 दिन 3 दिन का गैप। मैं पीछे नहीं पड़ती किसी के, मैं किसी के भी पीछे नहीं पड़ती। और रही बात, मेरे कुछ जो मेरे अभी भी सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मुझ पे भरोसा है, वो मुझसे कह रहे हैं कि सारे व्लॉगर्स मेरे पीछे लग गए हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगी एक बार ध्यान से उनके वीडियोस देखिएगा और देखिएगा कि वो उनका इशारा किस तरफ है। किसी का इशारा मेरी तरफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने काफी डिटेल्स दी हैं जिससे आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो किस चीज से परेशान है। क्योंकि रिपीटेडली एक ही 2 4 5 लोगों के ऊपर अगर आप किसी का जीना मुश्किल कर दे कि वो हिला तो वो ऐसे हिला, वो चला तो वो ऐसे चला, मैं वो नहीं करती। किस किस ने देखा है इस टाइप के वीडियोस ऑन माय चैनल? किस किस ने देखे हैं? आप लोगों ने मुझे सेम कैटेगरी में कैसे डाल दिया? और अगर आप लोगों ने डाल दिया है तो क्या ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने आप को साइड करूं उस चीज से? और क्यों ना करूं? और जिनको तकलीफ है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो यहाँ वहां जाके गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं, गिरगिटान की तरह बदल गई रंग, ये कर गई वो कर गई। लिसन, गिरगिट की तरह रंग मैंने नहीं बदला, वो आप लोगों ने बदला है। और इसलिए आप लोग यहाँ वहां जाके उल्टियां कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को जितनी उल्टियां करनी है करिए, मैं गलत काम ना करूंगी, ना मैं गलत चीज का सपोर्ट करूंगी। आप लोग सर पटक लीजिए, आप लोग उल्टे हो जाइए, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। कल की डेट में या आने वाली डेट में अगर मैंने किसी के भी ऊपर रिएक्शन दिया है आज तक, उसके साथ भी कोई गलत होता, कुछ गलत होता हुआ नजर आता है, तो मैं आवाज उठा दूंगी, मैं आवाज उठा दूंगी। मुझे सिर्फ सच चाहिए, सच, ठीक है? मैं सिर्फ सच के साथ हूं। अगर आप दीवा मंत्रा पे आते हैं तो आप ये सोच के ना आए कि यहाँ पे किसी की इंसल्ट होगी, फिर हम लोग गॉसिप करेंगे। जी नहीं, अगर आप यहाँ आते हैं, सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, तो सिर्फ तभी आप दीवा मंत्रा पे आइए, वरना आप लोग एकदम फ्री हैं। मुझे गॉसिप गैंग नहीं चाहिए यहाँ पे। क्योंकि मैंने जहां से स्टार्ट किया था, मैंने अकेले स्टार्ट किया था, दोस्त बने, ठीक है, आगे बढ़े। मैंने दिल से सपोर्ट किया है सबको, दिल से सपोर्ट किया है। मैंने जितने दिल से सपोर्ट किया है वो दिखा है मेरे चैनल पर अगर वो सपोर्ट मुझ पे भारी पड़ेगा और मैं देखूंगी कि जिसको मैंने सपोर्ट किया है वो गलत जा रहा है, तो अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो उसके बाद भी मेरा सपोर्ट रहेगा, तो आई एम रियली सॉरी, आई वोंट बी एबल टू डू इट henceforth, एंड आई विश टू अनाउंस कि मैं अब से अकेले काम कर रही हूँ। ना मैं किसी रिएक्शन चैनल के साथ हूँ, ना मैं किसी व्लॉगर के साथ हूँ। जहां पे मुझे गलत होता दिखेगा वहां पे मैं आऊंगी, वहां पे मैं अपनी बात करूंगी, वहां पे मैं अपनी बात बोलूंगी। मेरे ऊपर किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं एक रिएक्शन चैनल हूं, मैं गाइडलाइंस फॉलो करके आगे बढ़ती हूं। मैंने जितनी भी गलतियां की है पिछले 9 महीने में, मैंने सुधार ली। मैंने इन 4 दिनों में बैठे बैठे सुधार ली।
तो इसलिए मुझे आके ये मत बताना कि 9 महीने पहले तुमने ये किया था, 8 महीने पहले तुमने ये किया था। मैंने सारी गलतियां रेक्टिफाई कर ली है अपनी, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है। और बाकी रही बात कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। आप लोगों को जो करना है करिए, लेकिन मुझे डायरेक्ट मत करिए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। मैं एकदम खुले डंके की चोट पे कहती हूँ, ना मैं किसी व्लॉगर की दोस्त हूँ, ना मैं किसी व्लॉगर से मिल गई हूँ, ना मैं किसी रिएक्शन चैनल की दोस्त हूँ, ना ही मैं किसी रिएक्शन चैनल के साथ मिली हुई हूँ। मेरे लिए सब एक जैसे हो चुके हैं, अब सब कोई एक जैसे हो चुके हैं मेरे लिए। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ वो आप सबको पता है। कम्युनिटी पे मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। मुझे इंस्टाग्राम पे फोन करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ना पूछे कि क्या सब ठीक है, ये है वो है। जो है वो यहीं पर है। मैंने आज बोल दिया कि मैं जहाँ पे सच होगा मैं सिर्फ सच बोलती हूँ। मैं अगर गलत होती हूँ तो मेरे अंदर सॉरी बोलने की भी हिम्मत है। और एक चीज बोलूंगी, आज के डेट में एक व्लॉगर का बहुत मजाक उड़ रहा है, ठीक है। वो सारे सब्सक्राइबर जो मुझे गाली दे रहे हैं वो काफी दिनों से उस व्लॉगर को भी गाली दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर बच्चा हो गया माफी मांगोगे माफी? क्योंकि पता तो है नहीं कि कर क्या रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इंटरटेनमेंट चाहिए भाई, इंटरटेनमेंट चाहिए। सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है। आप लोग को मैं भी कड़वी लगने लग गई, सो इट्स ओके। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, आई डोंट इवन गिव इट अ फ्लाइंग, ठीक है। सो आप लोग को जितनी उल्टियां करनी है मेरे बारे में, किसी और के बारे में, करते रहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी सारी गलतियां सुधार ली हैं, लेकिन मेरा चैनल पर आगे भी रिएक्शन आएंगे, आगे भी मैं अपनी बातों के प्रूफ जितने हैं, जितने नेसेसरी हैं उतने दूंगी। कि मैं ये बोल रही हूं, मैं इसलिए ये बोल रही हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे अभी भी बहुत सी चीजें पता है, लेकिन मैं नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि एक लिमिट होती है। मुझे सिर्फ उतना दिखाना होता है कि भाई ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट का कारण ये है। और रही बात की एक्शन, हाँ एक्शन, और कौन सा रिएक्शन चैनल है जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि एक्शन लेके चेंजेस लाए? नहीं थी ना हिम्मत। तो मेरा काम अलग है। प्लीज अंडरस्टैंड, माई वर्क इज डिफरेंट। डोंट एसोसिएट मी विद एनी चैनल और एनी व्लॉगर और एनी रिएक्शन चैनल, प्लीज डोंट डू इट। अगर मेरी किसी से दोस्ती होती है तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगी, वो छुपाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बट आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड आई हैव टू कीप दैट इन माइंड व्हेन आई मेक रिएक्शन वीडियोस। और जो कह रहे हैं ना कि मैं डर गई, मुझे डरने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, समझे। क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा फैमिली बैकअप है, मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जो करती हूँ पूरे होश में करती हूँ, ना ही मैं जोश में करती हूँ, ना ही मैं बेहोशी में करती हूँ। पूरे होशो हवास में, पूरी रिसर्च के साथ करती हूँ। सो मुझे जिसको मैं आज गलत लग रही हूँ, मैं बोलूंगी प्लीज आप लोग जा सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। आप लोग जाएं यहाँ वहाँ, जो करना है आपका जो काम है वो करते रहिए। मुझे तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरे सामने सच खुल गया है। सो आई डोंट केयर आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। आई होप मैंने आप लोगों के काफी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, ठीक है। दीवा मंत्रा एक इंडिविजुअल चैनल है, किसी के भी साथ एसोसिएटेड नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है। मैंने जितने लोगों के ऊपर रिएक्शन दिए हैं, मैंने किसी का पीछा नहीं किया है, मैंने किसी के पीछे रिपीटेडली बैक टू बैक वीडियोस नहीं बनाए हैं। ना मैं पिछले 9 महीने से मैं रिएक्शन दे रही हूँ, मैंने नहीं किया है, ना मैं आगे करूंगी। मुझे जहां गलत लगेगा कि यहाँ पे सच्चाई सामने लानी है, मैं सिर्फ वहीं पे रिएक्शन दूंगी। सो इसी के साथ अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं तो आप दीवा मंत्रा पे आइए और दीवा मंत्रा से जुड़िए। लेकिन अगर आपको गॉसिप करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे उटपटांग चीजें दिखाई और बताई जा रही हैं। सो इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और रही बात कि मेरे सुर बदल गए हैं, मेरे सुर बिल्कुल नहीं बदले हैं। अगर मैं एक माँ से उसके बच्चे के लिए लड़ सकती हूँ, दूसरी माँ से दूसरी माँ के बच्चे के लिए लड़ सकती हूँ, तो अभी क्यों नहीं? मेरे ख्याल से मैं नहीं बदली, आप लोग सिलेक्टिव हैं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।